क्या होता है सिकल सेल एनीमिया? इस बीमारी के नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कावेरी जोशी है और आज डॉक्सफेयर के माध्यम से हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो क्या होता है सिकल सेल एनीमिया? देखिए, इसमें इस बीमारी के नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। सिकल यानी कि कई, जिससे ज़्यादातर लोग वीट काटते हैं, उसे सिकल कहा जाता है। एंड एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जो नॉर्मली राउंड डिस्क शेप जैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन इसमें इस बीमारी में उनकी शेप जो है वो सिकल जैसी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि ये सेल्स तीखे तीखे हो जाते हैं, तो जो हमारी पतली ब्लड वेसल्स हैं वहां पर जाके इनके फंसने का और वहां पर जाके क्लॉट बनाने का रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो क्यों होती है ये बीमारी? ज्यादातर देखिए, ये फैमिलीज में रन करती है। ये एक जेनेटिकली रिसेसिव ट्रेट होता है, यानी कि अगर माँ और बाप दोनों में ही ऐसा ट्रेट प्रेजेंट है तो पॉसिबिलिटी है कि आगे जो बच्चा है उसमें सिकल सेल डिजीज जो है वो हो सकती है, उसके चांसेस हैं। तो जो ये पतले सेल्स हैं, जब ये वेसल्स में से निकलते हैं, छोटी ब्लड वेसल्स में से, तो वहां पे जाके क्योंकि ब्लॉकेज कर देते हैं और ब्लड फ्लो जो है उसको डिक्रीज कर देते हैं। इसके कारण इसका सबसे कॉमन सिम्टम जो आता है वो ये आता है कि पेशेंट को सडनली बहुत ज्यादा पेन होनी शुरू हो जाती है। एंड दिस इज जनरली जनरलाइज्ड पेन। अगर मेजर कोई ऑर्गन है जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहा है बिकॉज ये सिकल सेल्स वहां पे फंस गए हैं, तो उसके कारण एंड ऑर्गन डैमेज जो है वो एक पॉसिबिलिटी रहती है। एवास्कुलर नेक्रोसिस, हड्डियों का, यानी कि हड्डी तक अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है तो हड्डी के खराब होने का रिस्क होता है, किडनी के खराब होने का रिस्क होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इन पेशेंट्स में आ सकती हैं। उसके अलावा क्योंकि जनरली जिन मरीजों में सिकल सेल डिजीज होती है उनका स्प्लीन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, जिसके कारण ऐसे लोगों में इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो नॉर्मल लाइफ में तो नॉर्मल चलता रहता है सब कुछ। हाउएवर डिहाइड्रेशन, कोई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे या कोई ऐसी एक्टिविटीज होती है, वेदर चेंज होता है, ऐसी कंडीशन में सिकलिंग क्राइसिस जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, लंग्स में या हार्ट में जाकर सिकल सेल जो है वो अगर फंस जाता है तो उसे अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम जो है वो भी बोलते हैं, जिसके कारण इवेंचुअली मरीज को हो सकता है कि आईसीयू में भर्ती करना पड़े या ऑक्सीजन की जरूरत जो है उसे पड़े। तो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, सिकल सेल डिजीज जो है इसे मैनेज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके बारे में पता होना और सिकल क्राइसिस जो है, यानी कि जो ब्लड सप्लाई रुकने का डर है उसे रोकना। सो हाइड्रेटेड रहना सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव चीज़ है। उसके अलावा ड्रग आती है हाइड्रोक्सी यूरिया, जिससे फीटल हीमोग्लोबिन लेवल्स ज़्यादा रहते हैं। अडल्ट हीमोग्लोबिन लेवल्स जनरली कम रहते हैं, तो सिकलिंग सेल्स की जो है वो रुक जाती है। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिन लोगों में बार बार क्राइसिस की सिचुएशन आती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक क्यूरेटिव ऑप्शन की तरह सिकल सेल डिजीज में हम यूज करते हैं। सो ओवरऑल, टू सम अप दिस वीडियो, देखिए, सिकल सेल डिजीज एक जेनेटिक डिजीज है, फैमिलीज में रन होती है। तो इसलिए फैमिली में अगर रन हो रही है तो हर इंसान का फैमिली जेनेटिक टेस्ट होना चाहिए बच्चा पैदा होने से पहले। उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा जन्म से पहले ही कि कहीं इसमें सिकल सेल डिजीज तो नहीं है। और अगर ऐसे कोई डिजीज वाला हमारे पास पेशेंट है तो उसे टाइमली इम्यूनाइजेशन, क्योंकि इन्फेक्शन का जैसे मैंने बताया रिस्क ज्यादा रहता है, इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन और हाइड्रोक्सी यूरिया जहाँ पे आपका हेमेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करता है वो। और अगर बार बार क्राइसिस आ रहा है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहती है।